अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आपकी मीडिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह के पाकिस्तान में खुशी का समा, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, दीन से वो मोहब्बत रखने वाले हैं, वो इंतहाई खुशी मना रहे हैं, इंतहाई खुश है। कहीं भी कोई महफिल जमी हुई, दो चार बंदे हैं तो वो इसी खुशी का इजहार कर रहे हैं, फौज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो कल ही एक ऐसी ही मजलिस लगी हुई थी, यार दोस्त बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में, कराची बोर्ड ऑफिस। तो वही टॉपिक था कि फ़ौज का मोराल, जो फ़ौज की इज़्ज़त जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी, और वो आसमान की बुलंदियों को अब छू रही है, और हर एक अपने अंदाज में उसको खराज तहसीन पेश कर रहा था। किस तरह उन्होंने उनके वो तैयारे जिन पे वो बड़ा फ़ख्र किया करते थे, वो ऐसे गिरा दिए। वो बिल्कुल आसानी से ही वो गिरा दिए, राफेल वगैरह। तो उसी मजलिस में एक बंदा बैठा हुआ था, वो कहने लगा कि भाई ये तो फ़ौज का काम था, फ़ौज ये नहीं करती तो हम उसे सबक सिखाते हैं। क्यों हमारा इतना बजट जो है, मुल्क के आधे से ज़्यादा बजट वो खा जाते, वो निकलते तो हम उसको पकड़ लेते हैं। और उसी तरह वो मौलवियों को भी नकद सुना रहा था कि मौलवी लोग, ये मौलवी जो है सारे 2 नंबर है। शुक्र है कि मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने बख्श दिया कि भाई एक ही है, हालांकि ये उल्टी गंगा बह रही थी। अक्सर इस तरह के अक्सर इस तरह के जहन वाले जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को कहते हैं कि इसको हम नहीं मानते, हाँ जो मदरसों में बैठे हुए हैं जो सही मौलवी है उनको हम मानते हैं, ये सियासी मौलवी को नहीं मानते। लेकिन ये बंदा जो है, ये वाहिद बंदा देखा जो उसी कबील का था, लेकिन ये उल्टा कह रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब को मैं मानता हूँ कि वो वाकई आलिम है, आलिम दीन है और सियासतदान भी है। लेकिन दीगर जो मौलवी है, ये इनको मदरसे में जो है वो फेल हो चुके होते हैं, मदरसे में वो पढ़ाई नहीं करते, फेल हो चुके होते, कुछ और उनको नहीं आता, तो सियासत की तरफ वो निकल पड़ते हैं। तो मैंने तो साथी तो माशाल्लाह उनकी बड़ी क्लास ले रहे थे, मज़ाक में मैंने उनसे संजीदगी में अर्ज़ किया कि देखिए फ़ौज से हमको भी शिकायत है, फ़ौज हमारे भाई है। जिस तरह भाइयों में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जब बाहर से दुश्मन हमला करते तो भाई जो है वो यकजान व गालिब हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, इत्तिफाक व इत्तेहाद से उस दुश्मन को शिकस्त पर मजबूर कर देते हैं। ये सही भाइयों की पहचान है। मैंने कहा यार इसी तरह था, फ़ौज हमारे भाई है, हमें उनसे शिकायत थी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वात के ऑपरेशन में इंतहाई जुल्म हुआ था वज़ीरिस्तान में, तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया कि वो ऑपरेशन से हम भी मुखालिफ हैं, उस तरह की चीज़ों के हम, लेकिन जब मुश्किल वक्त आ पड़े, मुश्किल घड़ी आ जाए, तो उसमें फिर ये इख्तिलाफात भुला दिए जाते हैं। और जिस तरह के अब ये मौका है कि मुश्किल हालात है, इन हालात में भी आप लोग जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ लगे हुए, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो। जहाँ तक मौलवियों की बात आपने की, तो वहाँ चूँकि न्यूट्रल से बंदे भी मौजूद थे, तो उनके लिए भी मैंने अर्ज़ किया कि मौलवी जो ये कुर्ब क़यामत की निशानी, जिस तरह आपकी कारकर्दगी और आपकी शख्सियत वो नहीं है। तो हारून रशीद ने कहा कि पहले जो बादशाह थे, पहले जो हुक्मरान थे, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले बने, तो उनकी रियायत कौन थी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस तरह दीगर किबार सहाबा। और इसी तरह जब उनके बाद आए तो उनकी रियायत भी सही लोग थे। और आप जो है, मैं बादशाह बनाऊँ तो मेरी रियायत आप जैसे लोग हैं। तो मैंने भी उनसे यही अर्ज़ किया कि पहले जो ये कुर्ब क़यामत की निशानियाँ है, अगर मौलवी में कुछ खामियाँ है, वो भी इंसान है, लेकिन हम सब कामों को देख कर राय सादिर करेंगे। कहतुर रिजाल है, कहतुर रिजाल में थोड़ी बहुत जो खूबियों में है उसे भी देखा जाता है। ये नहीं कि गिलास में आपका आधा जो है वो खाली है और आधा भरा हुआ है, आप भरे हुए को छोड़कर खाली की तरफ ही वो कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप कामों पे तनकीद करें, आप इदारों और इंसानों पे तनकीद न करें। जो काम उन्होंने बुरे किए वो बुरे हैं, जो अच्छे किए हैं उसे हम अच्छा कहेंगे, और बतौर इंसान किसी ने खामियाँ की है तो हम उसे उसके कामों को बुरा कहा जाएगा। उसकी वजह से पूरे इदारे को और पूरी शख्सियात को जो है हम रगेदेंगे नहीं। ये बहुत ही बुरी हालत है। और इस तरह कोई मुश्किल घड़ी आ पड़े तो अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे, भाई की खामी बयान करके दुश्मनों के सब में नहीं खड़े होंगे। दुश्मनों को हमने नाको चने चबवा दिए। अब इस तरह जो लोग हैं वो इंसान नहीं बन रहे, इंसान के बच्चे नहीं बन रहे। तो अब इंशाअल्लाह
ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپریشن شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان کی عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی بہت جلد۔ تو آج کی محفل میں اتنے اگلے ملاقات تک اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اس بات کی بھی رعایت رکھیے گا کہ اگر آپ کے بھائیوں میں، آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی انبن ہو جاتی ہے، تو مشکل گھڑی جب آ پڑے تو آپ یہ نہیں کہ دشمنوں کی صف میں شامل ہو جائے، بلکہ اپنے اختلافات بھلا کر دشمن کو متحد ہو کر ناکو چنے چبوار